हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कौरखड़े और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एंगुलर ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम एंगुलर के बिल्डिंग ब्लॉक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग में हम आज जो पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका इंटरपोलेशन। तो इससे पहले हम कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हमने जो पढ़ा वो ये है कि आपका जो कंपोनेंट है आपके एप्लीकेशन में डेटा और लॉजिक प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा और लॉजिक उसे प्रोवाइड हम कहाँ करते हैं? हम क्लासेस की मदद से करते हैं। अब ये क्लासेस आपके टेम्पलेट से रिलेटेड होती है, यानी हर आपका कंपोनेंट क्लास के लिए एक आपका टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट में ही हमें डेटा अपना प्रोवाइड करना है सो दैट ये डेटा आपके व्यू में डिस्प्ले किया जा सके। तो ये जो डेटा है ये डिस्प्ले कैसे होगा? तो जब आपकी क्लास आपके टेम्पलेट को डेटा प्रोवाइड कर रही होगी तो ये आपका कहलाता है वन वे बाइंडिंग। और वन वे बाइंडिंग में जो टेक्निक्स होती है वो होती है इंटरपोलेशन की और प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी या हम जो सिंटैक्स यूज करते हैं वो होता है डबल कर्ली ब्रैकेट्स का। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को अगर आप एक आपके क्लास की प्रॉपर्टी को अपने टेम्पलेट से बाइंड करना चाहते हो तो टेम्पलेट के अंदर आपको डबल कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी आप वहाँ बाइंड करोगे उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपके टेम्पलेट में डिस्प्ले हो जाएगी। तो इंटरपोलेशन में हम यूजली क्या क्या करते हैं? इंटरपोलेशन में हम अपने डेटा जो कि सिंपल सा कोई स्ट्रिंग हो या फिर कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस हो, जैसे कि मुझे कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कराना है, इस टाइप के कोई छोटे मोटे एक्सप्रेशंस हो, कोई मेरा फंक्शन कॉलिंग हो और उस फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू आ रही हो वो डिस्प्ले कराना हो, या फिर मुझे अगर मेरे पास कोई एरे है और मैं उस एरे की प्रॉपर्टीज या उस एरे की जो वैल्यूज हैं उसे मैं अपने टेम्पलेट में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं इंटरपोलेशन को यूज कर सकता हूँ। तो अब देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे अबाउट अस के पेज पे। आइए अबाउट अस को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अबाउट अस में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन है वो 8-4 के कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो जो 8 कॉलम्स हैं उसमें मैं अपने अबाउट अस में डिस्क्राइब कर दूँगा, अपनी इन्फॉर्मेशंस कुछ डाल दूँगा और जो 4th कॉलम है उसमें मैं एक फ़ोटोग्राफ डालना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना सबसे पहले मैं अबाउट का जो हमारा HTML का पेज है उसे ओपन कर लेता हूँ। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सैम्पल था तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मुझे div class इक्वल्स टू रो स्लैश div एक नया रो क्रिएट कर रहा हूँ। इस रो के अंदर मुझे 2 पार्ट चाहिए। एक मुझे चाहिए क्लास कॉल md8 और एक मुझे चाहिए div। कॉल md4। तो यहाँ पे मुझे अबाउट अस के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है और यहाँ मुझे अपना कोई इमेज डालनी है। तो इमेज के लिए फ़िलहाल मैं img टैग लिख देता हूँ, img src इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अब हम इंटरपोलेशंस वगैरह यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक h2 डाल देता हूँ, h2। तो यहाँ पे मैं हेडिंग अब डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, मतलब डेटा बाइंडिंग की टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। डेटा बाइंडिंग बेसिकली क्या होगा कि जब आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो कंपोनेंट क्लास है, मतलब ये आपकी अबाउट कंपोनेंट है। ये अबाउट कंपोनेंट जब आपके टेम्पलेट में यानी कि about.component.html इस कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना चाहती है तो कैसे करेगी। तो ये जो डेटा पासिंग का तरीका है ये वन वे तरीका है और इस वन वे तरीके में हम इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। यानी कि आपकी क्लास जब क्लास आपके टेम्पलेट में डेटा प्रोवाइड करेगी तो वो आपका वन वे डेटा बाइंडिंग होगा, जिसके लिए हम पहला तरीका इंटरपोलेशन देखेंगे। हम अपने ऐप कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसका नाम है मैं हेडिंग रख देता हूँ या अबाउट हेडिंग रख देता हूँ और यहाँ पे मैं
अबाउट अस लिख दूंगा। सिंगल कोटेशंस यूज़ कर लीजिए आप। एक और यूजुअली आपकी क्लासेस में जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है आपकी प्रॉपर्टीज़, जैसे आपने सी प्लस प्लस में इंट ए इंट बी इंट सी ऐसा कुछ लिखा होगा, वैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद आप यहाँ फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें करनी है, हमें अपने अबाउट कंपोनेंट की जो क्लास है इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो ये मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक रहेगी, आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट उसका अलग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मैकेनिज़्म है। फ़िलहाल मैं इसको पब्लिक रखना चाहता हूँ, तो ये मेरा एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है, उस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मेरी जो कंपोनेंट की क्लास है अबाउट कंपोनेंट, इसका ये जो प्रॉपर्टी मैंने डिफ़ाइन किया है और इसमें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे अपने HTML में पास करनी है। तो HTML में पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम था अबाउट हेडिंग, तो ये हम लिख देते हैं। मैंने इसे सेव नहीं किया तो मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका अबाउट अस लिखा नज़र आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे जस्ट अबाउट लिख रहा हूँ, तो अबाउट यहाँ लिखने से मेरे टेम्पलेट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी को बाइंड कर रहे हैं अपने टेम्पलेट के साथ यहाँ पे। तो इंटरपोलेशन में हम नंबर्स के साथ भी खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाला ईयर 2015। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरपोलेशन में कोई एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने डाला ईयर +5। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट करेगा। एक्सप्रेशन के अलावा ये आपके प्रॉपर्टी में किसी फंक्शन की अगर कॉलिंग आपने की हो तो उस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो एक फंक्शन हम बना के देखते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं शो नेम। अभी के लिए नॉर्मल एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ करते हैं रिटर्न तो ये आपके फंक्शन के जो रिटर्न आते हैं उसको भी बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अब इस फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा और इस फंक्शन की इन्वोकिंग के कारण जो नेम है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो इंटरपोलेशन में आप अपने प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी सिंपल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकते हो, कोई फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हो, साथ ही साथ कोई एरे भी डिस्प्ले कर सकते हो। बट एरे डिस्प्ले हम करेंगे आगे चल के, क्योंकि एरे के साथ जब हम काम करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा कोई लूप उसको इनिशलाइज करे। तो लूप हम पढ़ेंगे हमारे डायरेक्टिव्स के साथ। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे आपको एरे के साथ जैसे इंटरपोलेशन किया जाता है वो नहीं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन।
तो ये हम हटा देते हैं, ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए किया था। तो यहाँ प्रॉपर्टी में डिस्क्रिप्शन लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ आप कोई भी डिस्क्रिप्शन जो आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अब बात आती है इमेज सोर्स की, तो हम एक काम करते हैं, इमेज सोर्स को भी हम स्ट्रिंग में ही पास कर देते हैं। तो हमारा इमेज सोर्स होता है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश अबाउट। मैंने अबाउट एसेट्स में एक फोल्डर बना लिया था अबाउट, और उसमें एक इमेज डाली थी, तो आप भी ऐसे ही कुछ कर लीजिए, its.jpg। तो अब इस img को बाइंड करेंगे हम अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट में। तो src जो आपका इमेज src है, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसे लिख दीजिए। तो ये कंपोनेंट आपकी जो क्लास है, इसमें जो आपका इमेज src का वैल्यू है, ये आप बाइंड कर रहे हैं अपने img src के वैल्यू में। ये देखें यहाँ पे, तो इसकी वजह से आपको जो ये सोर्स है ये मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, जैसे कि विड्थ को हम रख देते हैं 100%। तो ये ऐसा कुछ आपको नज़र आ जाएगा। अब हम ऊपर और नीचे थोड़ी सी इसमें पैडिंग छोड़ देंगे। तो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कंपोनेंट का रो है, इसमें एक हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था हेडर में अपर एंड लोअर पैडिंग। होम के CSS में, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं। हमें एक शैडो भी चाहिए होगा तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो अबाउट के CSS में ऊपर पैडिंग और अबाउट शैडो, ये दो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ डाल रखी है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। अपर लोअर पैडिंग, तो ये हम रो में डाल देते हैं, क्लास अपर लोअर पैडिंग। और इमेजेस के साथ हम एक डिव ब्लॉक और ऐड कर लेंगे, अबाउट शैडोज। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल जो भी आप लिखना चाहे वो लिख दीजिए, और ये आपका अबाउट का पेज रहेगा। मैं इसको 5 कर लेता हूँ और इसको 7 कर देता हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे अब पैरेलैक्स इफेक्ट डालूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नई रो ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ, डिव क्लास रो स्लैश डिव, और इसके अंदर मैं डिव क्लास कॉलम D12 स्लैश डिव।
और इसमें मैं एक डिव और क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं एक क्लास कॉल करूँगा पैरालैक्स या माई पैरालैक्स। ये क्लास अभी हमने बनाई नहीं है, इसे हमें बनाना पड़ेगा। और सेम जो मेरा रो है इसे मैं कॉपी करके एक बार नीचे भी डाल दूँगा, क्योंकि तभी आपको पैरालैक्स इफेक्ट प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा माई पैरालैक्स। तो माई पैरालैक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने अबाउट कंपोनेंट में। तो अबाउट कंपोनेंट में सबसे पहले आप आइए और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट डॉट सी एस एस जो फाइल है उसमें आइए। यहाँ पे एक क्लास बनाइए जिसका नाम होगा माई पैरालैक्स। आपको इसके लिए एक इमेज, मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पे डाल रखी है अपने एसेट्स फोल्डर में, पैरालैक्स फोल्डर के अंदर पैरालैक्स बीजी नाम से। तो ये मेरे पास एक इमेज है, आपको भी यहाँ पे पैरालैक्स फोल्डर में एक इमेज डाल देनी है जो भी आप पैरालैक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसको। तो यहाँ पे अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड इमेज को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, और इमेज में, बैकग्राउंड इमेज में आप यूआरएल तरीके से डिफ़ाइन करोगे। एक मेजर डिफरेंस आप देखेंगे, जब आप एचटीएमएल में एसेट्स फोल्डर यूज़ करते हैं तो आप बिना स्लैश के यूज़ कीजिएगा, लेकिन जब आप सीएसएस में यूज़ करेंगे तो स्लैश के साथ कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिए स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश पैरालैक्स स्लैश पैरालैक्स बीजी डॉट जेपीजी। ये मेरी इमेज है। इसके बाद मुझे अपने पैरालैक्स का जो अटैचमेंट है, मतलब जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है, उसे फिक्स्ड करना है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट और उसे कर दूँगा मैं फिक्स्ड। इसके बाद मुझे इसकी हाइट देनी पड़ेगी कि कितने हाइट का हो, तो मैं 200 पिक्सल की हाइट दे रहा हूँ। और इसके बाद एक बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो प्रॉपर्टी दे देंगे। तो साइज़ में हम कवर करना चाहेंगे पूरी स्क्रीन पे वो दिखे, मतलब पूरे आपके विड्थ पे आए, या जो साइज़ हमने मेंशन किया है इतना और आपके इमेज के विड्थ का, तो इसलिए हम यहाँ पे कवर लिख देंगे। इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको पैरालैक्स इफेक्ट नज़र आएगा। तो मैं इसको फाइट करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पैरालैक्स इफेक्ट है। आप देखिएगा कि आपका बैकग्राउंड इमेज वही है और उसके ऊपर से हमारा कंटेंट स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अटैचमेंट फिक्स्ड हटा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहने देता हूँ, अटैचमेंट फिक्स जो है मैंने वो हटा दिया, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये इफेक्ट यहाँ से अब नहीं रहेगा, आपको ऐसा इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका बैकग्राउंड इमेज भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है उसको हम रखेंगे फिक्स्ड। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट अस का डिज़ाइन है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ पे नीचे अगर अपने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप इसमें भी ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल पे कैसे रन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आज के वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।